तो अभी आप ऐसे आपने ये मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है या नहीं हुई है अभी? अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, उसके रीज़न हैं कि एक तो हम अभी उस स्टेज तक पहुँचे नहीं हैं कि हम जो है वो इसको मार्केट में लॉन्च करें, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम करंटली 50.94 मिलियन यूज़र है पेंसिल का, वुडन पेंसिल का, और 251 मिलियन की प्रोडक्शन होती है हर साल वुडन पेंसिल की। तो हम एक तो उस लेवल तक नहीं गए, और दूसरा ये है कि हम फंडिंग हमें रिक्वायर्ड है। वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर और फंडिंग, वट एवर जो भी हमें मिल जाए, और देन हम जो है ना इसको ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं जी। विद द हेल्प ऑफ फंडिंग। तो हमारे पास अभी फंडिंग इतनी नहीं है कि हम इसको इतने बड़े लेवल तक जो है ना इसकी प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि उसमें हमें मशीनरी रिक्वायर्ड है। और 5 सेट की मशीनरी है, जिसमें डिफरेंट मशीन्स हैं, और देन उसमें पेंसिल तैयार होके आएगी, और देन हम उसको सेल करेंगे। और ये अभी प्रोटोटाइप है, ये हाथ से मैंने बनाई है, ये फाइनल हमारी प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो मशीन से बन के आएगी। तो थोड़ा-सा हज़म नहीं होता कि पेड़ हमारे वेस्ट जो पेपर्स होते हैं, जी, जी। उनसे मतलब पेंसिल किस तरह बनती है? उसका कोई प्रोसेस? बेसिकली होता ये है कि हमारे जो वुडन पेंसिल बनती है ना, वो इस तरह से है कि हमारे कश्मीर वाली साइड पे जो आपको जाएँ, नॉर्दर्न एरिया जो हैं, उधर प्लांट ज़्यादा हैं, हुँ। लाहौर की निस्बत या अदर सिटीज़ की निस्बत। तो उधर से लकड़ी कट होके आती है, ठीक है? देन उसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद अगर हम इतनी हमने वुड कट की है, ठीक है? तो उसके हम 2 पेयर बना लेंगे। 2 पेयर्स को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है? जस्ट लाइक इस तरह से हमने जोड़ा, ठीक है? उसके जोड़ने से पहले उसके अंदर हम लेड रख देंगे। लेड जो होता है सिक्का, ये हुँ। वाला सिक्का, ठीक है? हमने सिक्का इस तरह से रख दिया, उसको ऊपर से दूसरी लकड़ी लगा दी। वो 2 पीसेज़ होते हैं एक्चुअली, अगर आपने देखा हो, जी। क्योंकि मैंने तो रिसर्च की अपनी, तो मैंने एक-एक चीज़ पता की कि एक्चुअली में वुडन पेंसिल बनती किस तरह। तो वो 2 पेयर्स को आपस में जोड़ देते हैं लेड हुँ। रख के, देन फिर उनकी कटिंग कर देते हैं। वो मशीनरी में उनकी कटिंग होती है, तो वो पेंसिल बन जाती है, वुडन पेंसिल। तो ओके। ये प्रोसीजर है वुडन पेंसिल का। हमारी पेंसिल का प्रोसीजर थोड़ा-सा ईज़ी है। वुडन पेंसिल एक, क्योंकि पेपर यूज़ होना है, इसमें सिंपल हमने लेड रखना है और इसको फ़ोल्ड कर देना है, जिससे ये पेंसिल रेडी हो जाएगी। मतलब सिर्फ़ पेपर फ़ोल्ड हुआ हुआ है? जी, जी, ये सारा पेपर फ़ोल्ड होगा, आप देख सकते हैं। और हमारी पेंसिल वुडन पेंसिल की निस्बत लाइट वेट है, हुँ। ठीक है? और लाइट वेट उसका भी ये फ़ायदा है कि जब बच्चों ने कंटिन्यूअसली लिखना होता है ना, तो वो थक जाता है। हमारी पेंसिल यूज़ करने से वो थकेगा भी नहीं, उसका हाथ थकेगा नहीं, और ये ईज़िली शार्प हो जाती है। वुडन पेंसिल ईज़िली शार्प भी नहीं होती, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वुडन पेंसिल की निस्बत। तो अगर ये सीड्स कोई नहीं भी यूज़ करता और ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देता है, तो उसका कोई क्या असर पड़ता है? हाँ, ये है कि अब आपने या मैंने पेंसिल यूज़ की, और मैंने सोचा कि यार मतलब आई डोंट केयर, मैं क्यों सीड्स को प्लांट करूँ, उसको वैसे ही फेंक देता हूँ, ठीक है? तो मैंने वैसे ही इसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो डस्टबिन से अब हम कूड़ा आगे देते हैं, बंदा लेके जाता है, और देन वो इधर-उधर कहीं न कहीं पे हम मिट्टी पे पहुँच जाता है कूड़ा, ठीक है? तो जैसे ही इस सीड्स को, ये पीछे एक्चुअली कैप्सूल है, ठीक है? इसको हुँ। जैसे ही सॉइल टच होगी ना, तो ये डिकम्पोज़ हो जाएगा। जब ये डिकम्पोज़ हो जाएगा, बीज इसमें से खुद निकल आएँगे, और वो प्लांट हो जाएँगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीड्स इस तरह के होते हैं कि जिनको हम पानी की नीड नहीं होती। स्पेशली वो पौधे जो आपने देखा हो, मोटरवे के इर्द-गिर्द इन्होंने लगाए होते हैं, रोड्स के इर्द-गिर्द लगे हुए हैं। ये आप हुँ। केनाल रोड पे जाएँ, इसके इर्द-गिर्द लगे हुए हैं। या तो इनको इतनी पानी की नीड नहीं होती, ये वैसे ही ग्रो कर जाते हैं। तो हम इस तरह के हमने सीड्स भी ऐड किए हुए हैं, ताकि वो बिना पानी के वो जो है ना सीड्स प्लांट हो जाएँ। जब कोई बंदा ऐसे ही फेंक देता है, सॉइल टच हुई, डिकम्पोज़ हो गया कैप्सूल, खुद ही सीड्स प्लांट हो गए। मतलब इसका फ़ायदा फिर भी है अगर जी। बंदा नहीं यूज़ करता तो? जी, जी, इसका फ़ायदा फिर भी है, कोई बंदा यूज़ नहीं करता तो। चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करते होंगे कि वुडन पेंसिल जो है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं इस तरह करके। तो आप ये बताएँ कि आपको अभी तक किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? चैलेंजिंग जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ, वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने जितनी भी वैलिडेशन की है पेंसिल की, सब ने यही बोला कि आपकी पेंसिल अच्छी है वुडन पेंसिल की निस्बत। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि भाई, जो कागज़ है वो भी तो लकड़ी से बनता है। और मैं हर जगह पे सबसे पहले यही बताता हूँ कि यार हम वो पेपर यूज़ कर रहे हैं जो वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर कल वेस्ट है, उसको कोई रीड नहीं करेगा। तो हमने सिंपल, अब ये देखें, ये पेंसिल देख लें आप, ये आप देख भी सकते हैं, सारी न्यूज़पेपर है, जी। नज़र आ रहा है, ठीक। मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर यूज़ किया है, जस्ट वो स्टार्टिंग में मुझे पता हो कि अच्छा हम इन फ्यूचर किस तरह का पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि
सबका क्वेश्चन यही होता है कि भाई वुडन जो पेपर है वो वुडन से बनता है, तो मैं उनको बता दूं कि हम वेस्ट पेपर यूज़ करते हैं, जो पेपर वेस्ट हो रहा है उसको रिसाइकल करके हम पेंसिल बनाते हैं। एक तो ये चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज ये था कि मेरे पेरेंट्स को समझाना कि एक्चुअल में ये है क्या, ये प्रोडक्ट है। उनको बस यही लगता है हमारी फैमिली में कि सबको ये लगता है कि अच्छा ओके फ़ाइन, जो मामू वगैरह हैं, अम्मी अब्बू, कि यार ये बस पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है, इसका कोई इतना कुछ है नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और बहन भाइयों ने सबने मिल के उनको समझाया है कि अच्छा जी ये पेंसिल है, इसका फ़ायदा है और ये वुडन पेंसिल से बेहतर है, और हम इसका जो है वो इसको मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो अब माशाल्लाह से फैमिली भी सपोर्ट करती है, बहन भाई भी सपोर्ट करते हैं। फैमिली को ना भी पता चलता अम्मी अब्बू को ये है क्या, लेकिन वो सपोर्ट तो हर सूरत में उनकी थी। तो और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम फंडिंग, हमें थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है कि वो हम रेज़ नहीं कर पा रहे कहीं से। तो इंशाल्लाह जैसे हम फंडिंग रेज़ कर ली, हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे।